तो रोमानिया एंट्री लेने का लीगल और सेफ रास्ता। ज्यादातर पाकिस्तानी यही वीजा लेकर रोमानिया आना चाहते हैं। लेबर शॉर्टेज की वजह से हर साल हजारों फॉरेन वर्कर्स बुलाए जाते हैं। स्किल्ड और सेमी स्किल्ड दोनों फील्ड्स के लिए ये वीजा ओपन है। परमानेंट रेजिडेंस की तरफ डायरेक्ट पाथवे देता है। फेक एजेंट्स अक्सर ये डिटेल हाइड कर देते हैं कि रोमानिया का वीजा सिस्टम समझना जरूरी है। आप EU ब्लू कार्ड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब आते हैं रोमानिया के वीज़ा टाइप्स की तरफ, क्योंकि यहाँ भी बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। YouTube या Facebook पर हर दूसरा बंदा कहता है रोमानिया का वीज़ा बहुत आसान लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि रोमानिया का वीज़ा सिस्टम समझना ज़रूरी है ताकि आप सही कैटेगरी चूज़ कर सकें और टाइम या मनी वेस्ट ना हो। नंबर 1, वर्क वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, DAM। ये सबसे मशहूर और डिमांडेड वीजा है। ज्यादातर पाकिस्तानी यही वीजा लेकर रोमानिया आना चाहते हैं। रोमानिया का वर्क वीजा एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप सिस्टम पर बेस्ड है, यानी आपको पहले किसी रोमानियन कंपनी से जॉब ऑफर लेना होता है, फिर वो एम्प्लॉयर आपके लिए वर्क परमिट अप्लाई करता है जो रोमानियन लेबर ऑफिस यानी इंस्पेक्टरातुल जनरल पंत्रू इमिग्रेरी से अप्रूव होता है। जब अप्रूवल मिल जाता है तो आप पाकिस्तान में रोमानियन एम्बेसी के जरिए वर्क वीजा D/AM अप्लाई करते हैं। ये वीजा आम तौर पर 1 ईयर के लिए दिया जाता है और आप वहां जाकर रेजिडेंस परमिट के साथ रिन्यू कर सकते हैं। स्किल्ड और सेमी स्किल्ड दोनों फील्ड्स के लिए ये वीजा ओपन है, जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, कुक, होटल स्टाफ, वेल्डर और IT या इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स। मिसाल के तौर पर अगर आपको बुकारेस्ट की किसी होटल चेन से किचन हेल्पर का ऑफर मिलता है तो वो एम्प्लॉयर आपकी तरफ से वर्क परमिट अप्रूव करवाएगा और आप एम्बेसी से D/AM वीजा अप्लाई करके रोमानिया जा सकते हैं। नंबर 2, सीजनल वर्क वीजा, टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट। ये वीजा शॉर्ट टर्म लेबर के लिए होता है, यानी एग्रीकल्चर, फार्मिंग, पैकेजिंग या कंस्ट्रक्शन जैसे सीजनल जॉब्स। रोमानिया की लेबर शॉर्टेज की वजह से हर साल हजारों फॉरेन वर्कर्स बुलाए जाते हैं। 2024 में हुकूमत ने तकरीबन 100,000 प्लस फॉरेन वर्कर परमिट्स इशू किए। अगर आपको किसी सर्टिफाइड रोमानियन एम्प्लॉयर से सीजनल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है 3 से 9 महीने का, तो आप टेम्पररी वर्क वीजा पर वहां काम कर सकते हैं, लेकिन ये वीजा रिन्यू नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर वापस आना जरूरी है। नंबर 3, हाईली स्किल्ड वर्कर वीजा, EU ब्लू कार्ड, D और BC। अगर आपके पास IT, टेलीकॉम, फाइनेंस और इंजीनियरिंग का प्रोफेशनल बैकग्राउंड है और आपको किसी मल्टीनेशनल या रजिस्टर्ड रोमानियन कंपनी से हाई सैलरी जॉब ऑफर मिला है तो आप EU ब्लू कार्ड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ये वीजा स्पेशली हाई क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वालों के लिए है। सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ये आपको परमानेंट रेजिडेंस की तरफ डायरेक्ट पाथवे देता है, यानी तकरीबन 5 साल बाद आप PR परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं। मसलन अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आपको क्लूज या बुकारेस्ट की किसी टेक कंपनी से ऑफर मिला है तो आप ब्लू कार्ड वीजा लेकर लीगल तरीके से रोमानिया मूव कर सकते हैं। नंबर 4, स्टूडेंट वीजा। रोमानिया अपनी अफोर्डेबल एजुकेशन की वजह से स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आपने किसी रोमानियन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से एडमिशन लेटर हासिल कर लिया है तो आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रूफ ऑफ फंड्स, अकोमोडेशन प्रूफ, हेल्थ इंश्योरेंस और एडमिशन कॉन्फर्मेशन दिखानी होती है। स्टूडेंट वीज़ा पर आप पर वीक 20 आवर्स काम भी कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कई पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इसी रूट से बाद में वर्क वीजा पर शिफ्ट हो जाते हैं। नंबर 5, बिजनेस और इन्वेस्टर वीजा, D/AC। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या किसी रोमानियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप D/AC वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए शर्त है कि आपका बिजनेस रोमानिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करे और आपके पास रजिस्टर्ड कैपिटल और बिजनेस प्लान मौजूद हो। ये वीजा अमूमन एंटरप्रेन्योर्स और कंपनी डायरेक्टर्स के लिए होता है। नंबर 6, फैमिली रीयूनिफिकेशन वीजा, D/VF। अगर आपके स्पाउस या फैमिली मेंबर रोमानिया में लीगल रेजिडेंट हैं तो आप उन्हें ज्वाइन करने के लिए फैमिली रीयूनियन वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको रिलेशनशिप प्रूफ, स्पॉन्सर इनकम प्रूफ और अकोमोडेशन डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। ये वीजा आमतौर पर 1 ईयर के लिए दिया जाता है और बाद में रेजिडेंस परमिट के साथ रिन्यू हो सकता है। नंबर 7, रिसर्च और रिलीजियस वीजा, DCS/DAR। अगर आप किसी रिसर्च प्रोजेक्ट, यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन या रिलीजियस मिशन के लिए जा रहे हैं
تو آپ کو DCS ریسرچ یا DAR ریلیجیس ویزا دیا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر انسٹیٹیوٹس، ریسرچرز یا ریلیجیس آرگنائزیشنز کے لیے مخصوص ہے۔ نمبر 8، سیکنڈمنٹ ویزا DDT۔ اگر آپ کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے امپلائی ہیں اور ٹیمپرری طور پر رومانیہ میں ڈیپیوٹیشن پر جا رہے ہیں تو آپ کو DDT ویزا ملتا ہے، یعنی آپ کا امپلائر کسی دوسرے ملک میں ہے لیکن آپ رومانیہ میں لمیٹڈ پیریڈ کے لیے اسائنمنٹ پر بھیجے گئے ہیں۔ دوستو یہ تھی رومانیہ کے مین ویزا کیٹیگریز: ورک، اسٹڈی، بزنس، فیملی، سیزنل، ریسرچ۔ سب کچھ کلیئر ہونا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون سا روٹ آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ فیک ایجنٹس اکثر یہ ڈیٹیل ہائیڈ کر دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کو جینوین جاب آفر یا ایڈمیشن لیٹر مل جائے تو رومانیہ انٹری لینے کا لیگل اور سیف راستہ ہے۔